Hello students, welcome to Edifly JEE NEET Prabal batch. Like in previous class, we have discussed about the pollen pistil interaction and about the outbreeding devices. Okay. Today we are going to discuss about the double fertilization and the embryogenesis. Okay. Chalo. So let's discuss today's chapter, that is double fertilization and embryogenesis. चलो बात करते हैं. So first we'll discuss about what are the events of double fertilization. Okay, what are the events of double fertilization? First is the pollen tube will release the two male gametes into the cytoplasm of the synergid. दो male gametes release करेंगे. Okay, कहाँ? Two male gametes will be released कहाँ पे? Cytoplasm. Always remember, मैं आपको डायग्राम में दिखाऊंगी कि कहाँ egg release होता है. Cytoplasm of the synergid में ही egg release होंगे. Okay. Next है एक male gamete, जो पहला male gamete है वो एग सेल के पास जाएगा एंड दैट विल फ्यूज विद द न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस से फ्यूज करने के बाद वो क्या फॉर्म करेगा? जाइगोट फॉर्म करेगा. दूसरा मेल गेमेट क्या करेगा? दैट विल फ्यूज विद द टू पॉलर न्यूक्लियाई. जो सेंट्रल सेल में मैंने पॉलर न्यूक्लियाई आपको बताया था, वहां फ्यूज करके क्या करेगा? ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म फॉर्म करेगा. तो जैसे कि मैं आपको डायग्राम देख के बता रही हूँ, एंड दैट इज नॉन एज डबल फर्टिलाइजेशन. ट्रिपल एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है और जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, दैट इज नॉन एज एंडोस्पर्म. ओके, तो देखो दिस इज द डायग्राम, अ वेरी सिंपल डायग्राम आई एम शोइंग यू. सपोज दिस इज द डायग्राम. ओके, तो दिस इज द डायग्राम. तो देखो यहाँ पे, यहाँ दिस एंड यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे डीजेनरेटिंग एंटीपोडल सेल होगा, और ये जो यहाँ पे सिनर्जिड है. ओके, ये सिनर्जिड है. क्या है? डीजेनरेटिंग, इट्स सिनर्जिड. तो व्हाट आई टोल्ड यू इज दैट एग विल रिलीज दो मेल गेमेट्स, टू मेल गेमेट्स विल गेट रिलीज्ड. एक क्या होगा? एक यहाँ पे फ्यूज करेगा, यहाँ पे एग सेल है, यहाँ पे फ्यूज करके जाइगोट फॉर्म होगा. ठीक है, वन मेल गेमेट्स क्या करेगा? फ्यूज करेगा, फ्यूज विद एग सेल के साथ फ्यूज करेगा, एंड जब फ्यूजन हो जाएगा दैट विल रिजल्ट इनटू व्हाट? यू ऑल नो, दैट इज जाइगोट. डन? एम आई क्लियर टू ऑल? वेरी इजी. बॉटनी को इतना कॉम्प्लिकेटेड मत करिए, मैं बहुत इजीली आपको समझाऊंगी. एक मेल गेमेट का काम हो गया. अब दूसरा क्या करेगा? जैसे कि टू पॉलर न्यूक्लियर, जब मैंने आपको डायग्राम दिखाया था तो टू पॉलर न्यूक्लियर फॉर्म हुए थे कि नहीं? टू पॉलर न्यूक्लियर. ओके, जो दूसरा मेल गेमेट, द सेकंड मेल गेमेट विच इज लेफ्ट, विच इज येट टू बी फ्यूज्ड, वो क्या करेगा? वो आके यहाँ पे इट विल फॉर्म, यहाँ पे फ्यूज कर जाएगा पॉलर न्यूक्लियर के साथ. ओके, एंड दैट इज नॉन एज प्राइमरी एंडोस्पर्म. ओके, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. तो व्हाट यू कैन से इज दैट ट्रिपल फ्यूजन होता है. ओके, ट्रिपल फ्यूजन होता है, और जिसको क्या कहते हैं? प्राइमरी, एक तो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस फॉर्म हुआ और एक सिनगैमी हुआ, दैट इज फ्यूजन हुआ. ये प्रोसेस को क्या कहते हैं? दिस इज नॉन एज सिनगैमी. ओके, एक फ्यूजन हुआ सिनगैमी, दूसरा फ्यूजन क्या हुआ? टू पॉलर न्यूक्लियर. यहाँ पे टू पॉलर न्यूक्लियर है कि नहीं? टू पॉलर न्यूक्लियर के साथ फ्यूज हुआ तो वो क्या फॉर्म हुआ? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. तो कितना? ट्रिपल फ्यूजन. कितना फ्यूजन हुआ? ट्रिपल फ्यूजन हुआ. इसको क्या कहेंगे? यहाँ पे ट्रिपल फ्यूजन हुआ, क्योंकि टू पॉलर न्यूक्लियाई, तो ट्रिपल फ्यूजन हुआ. तो इसी को क्या कहेंगे? डबल फर्टिलाइजेशन कहेंगे. उसमें क्या होता है? सिनगैमी होता है, दूसरा ट्रिपल फ्यूजन होता है, उसी को क्या कहेंगे? डबल फर्टिलाइजेशन. ओके, रिमेंबर दिस थिंग. बोला ना मैंने? दूसरा मेल गेमेट क्या करेंगे? पॉलर न्यूक्लियर के साथ फ्यूज करेंगे इन द सेंट्रल सेल. जैसे कि मैंने डायग्राम में आपको बताया, ये जो एरिया है इसको क्या कहेंगे? दिस इज सेंट्रल सेल. एम आई क्लियर टू ऑल? वेरी इजी. दो मेल गेमेट है, एक मेल गेमेट जो है वो एग सेल के साथ फ्यूज करेंगे, दैट विल फॉर्म जाइगोट. दूसरा क्या करेगा? टू पॉलर न्यूक्लियर, सेंट्रल सेल में जो लोकेटेड टू पॉलर न्यूक्लियर है, दैट विल फ्यूज विद द अदर मेल गेमेट एंड दैट विल प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. और उसी से क्या होता है? दैट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ, that will develops into, ये जो this will develop into embryo. This will develop into embryo. Okay, am I clear to you all?
चलो देखते हैं नेक्स्ट। अब बात करेंगे हम सिग्निफिकेंस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। सिग्निफिकेंस क्या है इसका? टू प्रोडक्ट्स, यू ऑल नो टू प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन्ड एज अ रिजल्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। क्या क्या प्रोडक्ट है? एक है सिनगैमी हुआ, दैट इज फ्यूजन ऑफ वन मेल गैमेट विद एग सेल। दूसरा क्या हुआ? ट्रिपल फ्यूजन। ओके, हुआ कि नहीं? टू प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड हुआ। चलो दिस पॉइंट इज क्लियर। नेक्स्ट चलो, डबल फर्टिलाइजेशन गिव राइज टू एंडोस्पर्म दैट प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग एम्ब्रायो। आई टोल्ड यू डबल फर्टिलाइजेशन विल गिव राइज टू एंडोस्पर्म, जो सेंट्रल सेल के साथ जो फ्यूजन हुआ था पोलर न्यूक्लियर के साथ, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, दैट विल गिव राइज टू एंडोस्पर्म। एंड वो क्या, एंडोस्पर्म क्या करते हैं? नरिशमेंट, खाना प्रोवाइड करते हैं, एम्ब्रायो को खाना प्रोवाइड करते हैं। ओके, डबल फर्टिलाइजेशन आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट, इट इंक्रीजेस द वायबिलिटी ऑफ सीड्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, दैट इज सिग्निफिकेंस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। यू कैन सी क्वेश्चन आता है यहाँ से नीट में। वायबिलिटी ऑफ सीड्स इंक्रीज करता है, सीड की वायबल, बहुत दिन तक, वायबल क्या होता है? बहुत दिन तक सीड जिंदा रहे, बहुत दिन तक आप सीड को रख सकते हैं, दैट इज नॉट इज वायबिलिटी। ओके, इट यूटिलाइज बोथ द मेल गैमेट्स प्रोड्यूस बाय द पॉलन ग्रेन। क्या करते हैं? इट विल यूटिलाइज बोथ द मेल गैमेट, दोनों मेल गैमेट जो है यूटिलाइज कर देंगे डबल फर्टिलाइजेशन, दैट विल बी प्रोड्यूस बाय द पॉलन ग्रेन। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन इज डन। आई होप यू ऑल गॉट माई पॉइंट। डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में सिग्निफिकेंस आप अच्छे से देख लेना। एंड नेक्स्ट आई एम स्पीकिंग अबाउट द एंडोस्पर्म। ओके, द एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रीसीड्स एम्ब्रायो डेवलपमेंट। एंडोस्पर्म से क्या होता है? ये सपोज दिस इज द एम्ब्रायो, ओके, दिस इज द एम्ब्रायो, तो इसका डेवलपमेंट होगा, कौन करेगा? एंडोस्पर्म। जैसे कि ये प्राइमरी एंडोस्पर्म था ना, दिस विल हेल्प इन द दैट इज नरिशमेंट, मतलब डेवलपमेंट, एम्ब्रायो डेवलपमेंट के लिए कौन हेल्प करेगा? एंडोस्पर्म। ओके, द प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल डिवाइड्स रिपीटेडली एंड गिव्स अ ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यू। जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है वो क्या करेंगे? दैट विल डिवाइड्स रिपीटेडली एंड फॉर्म्स अ ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यू। The cells of this tissue are filled with reserved food material and are used for the nutrition of the developing embryo. Okay, जो primary endosperm cell है that will divide repeatedly and form a triploid endosperm tissue. और जो next जो cell है मैं आपको diagram पे दिखाऊंगी. Okay, I'll show you with the help of diagram. Then you will get to understand about the endosperm. देखो, this is the endosperm. Okay, this is the endosperm. This is the embryo. This embryo will push toward the endosperm. Okay, this embryo will push upward towards the endosperm. endosperm में क्या होगा? वो नरिशमेंट करेगा, डेवलपमेंट करेगा। तो उसकी स्टेजेस हैं, जैसे देखो रिपीटेड डिवीजन होगा। कैसे होगा? ये एक डिवीजन हुआ, सेकंड डिवीजन ऐसे होगा, थर्ड डिवीजन कैसा होगा? दिस एंड दिस। ओके, तो जो ऊपर वाला पार्ट है ना, दैट विल गिव राइज टू एम्ब्रायो, दैट विल गिव राइज टू एम्ब्रायो। आफ्टर रिपीटेड डिवीजन, मैंने कहा था रिपीटेड डिवीजन होगा। और दिस द सेकंड पार्ट, दिस विल गिव राइज टू सस्पेंसर सेल। ओके, तो अब हम एक कंप्लीट बड़ा एम्ब्रायो लेके डायग्राम बनाते हैं। दिस हैपेंस एक्चुअली, रिपीटेड सेल डिवीजन होगा, ऊपर वाला पार्ट एम्ब्रायो फॉर्म करेगा, नीचे वाला सस्पेंसर सेल। एम आई क्लियर टू यू ऑल? वेरी इजी, राइट? चलो, बॉटनी इज नॉट दैट इजी, जस्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। एम आई क्लियर? चलो, ये देखो एंडोस्पर्म है, सॉरी दिस इज द एम्ब्रायो। एक कंप्लीट अगर आप एम्ब्रायो को बनाते हो, दिस इज एंडोस्पर्म। ओके, ये एंडोस्पर्म है। नेक्स्ट क्या होगा? दिस पार्ट, ये पार्ट डेवलप करके क्या फॉर्म होगा? दिस पार्ट विल डेवलप इनटू ग्लोबुलर शेप। ग्लोबुलर, पहले ग्लोबुलर शेप होगा एंड दिस विल हैव ए स्टॉल्क। दिस पार्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट द एम्ब्रायो पार्ट। एम्ब्रायो पार्ट डेवलप कैसे होंगे? देखो, दिस इज स्टॉल्क एंड दिस इज ग्लोबुलर शेप, and this globular shape will give rise to heart-shaped embryo. Heart-shaped embryo, and this embryo will enter into the endosperm. Okay, am I clear?
जो हम नेक्स्ट आपको बताने वाले हैं इन द एम्ब्रायोजेनेसिस. ओके, सो दिस इज अबाउट एम्ब्रायो, सॉरी टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म. कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स होते हैं. न्यूक्लियर होते हैं. फर्स्ट इज न्यूक्लियर. द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस अंडरगोस सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन टू गिव राइज टू फ्री न्यूक्लियाई. दिस स्टेज ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट इज कॉल्ड फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म. ओके, तो मैं डायग्राम देख के बताती हूँ. द सेकंड वन इज सेलुलर. ओके, चलो तो क्या होता है फ्री न्यूक्लियर. क्या बोल रहा है इसमें? फ्री न्यूक्लियर विल अंडरगो सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन टू गिव राइज टू फ्री न्यूक्लियर. सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन. देखो दिस, सपोज दिस इज द एंडोस्पर्म. यहाँ क्या होगा? दिस विल डिवाइड इनटू सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन. दैट मीन्स न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है तो पहले क्या हुआ? न्यूक्लियस विल फॉर्म. फर्स्ट न्यूक्लियस विल फॉर्म and later this the outer layer, that is the membrane bound organelles, cytoplasm and all, that will develop. Okay, so this is known as nuclear free. Okay, this is known as nuclear type of endosperm, which I have explained you. And example you have to remember: coconut, cotton and Siamese. Now we'll talk about cellular. Cellular में क्या होता है? Cellular type of endosperm development, first nuclear division of the primary endosperm nucleus is immediately followed by the valve formation. Okay, तो इसमें क्या होता है cellular में? Wait, I am showing with the help of diagram. See, this is the nucleus. Okay, यहाँ क्या होता है? This will give rise to okay, तो यहाँ क्या होता है? न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म will form together. Okay, okay, actually this diagram is for nuclear, this is for cellular, which I have mistaken. I'm explaining again. से न्यूक्लियर में क्या होता है? गिव राइज टू फ्री न्यूक्लियाई. ओके, देखो न्यूक्लियर, ये दिस इज अबाउट न्यूक्लियर. क्या होगा? पहले न्यूक्लियस फॉर्म होगा, फिर साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म. और नेक्स्ट जो मैंने आपको बोला, नेक्स्ट क्या होता है? सेलुलर में क्या होता है? इन दिस टाइप ऑफ एंडोस्पर्म न्यूक्लियस इज इमीडिएटली फॉलोड बाय वॉल्व फॉर्मेशन. पहले न्यूक्लियस फॉर्मेशन होगा, फिर वॉल्व फॉर्मेशन होगा. ओके, तो ये न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियर, ये सेलुलर. ओके, चलो नेक्स्ट. सेलुलर हो गया, न्यूक्लियस. हेलोबियल क्या होगा? हेलोबियल इज दैट दिस टाइप ऑफ एंडोस्पर्म इज फॉर्म बिटवीन सेलुलर एंड न्यूक्लियर. हेलोबियल इज नथिंग बट इंटरमीडिएट बिटवीन सेलुलर और न्यूक्लियर. सेलुलर और न्यूक्लियर के बीच में क्या फॉर्म होगा? हेलोबियल होगा. तो इसमें कुछ जानने का ज्यादा नहीं है. एंड दिस टाइप ऑफ एंडोस्पर्म इज फॉर्म इन मोनोकोटिलेडन्स, मतलब सिंगल सीडेड. जो सिंगल सीडेड होते हैं ना और प्लांट, तो उसमें क्या होता है? हेलोबियल टाइप ऑफ एंडोस्पर्म फॉर्म होते हैं. ओके, नेक्स्ट विल टॉक अबाउट द एम्ब्रायोजेनी. एम्ब्रायो डेवलप एट द माइक्रोपाइलर एंड ऑफ द एम्ब्रायो sac where the zygote is situated. Okay, एम्ब्रायो कहाँ डेवलप होता है? एम्ब्रायो, सपोज दिस आई हैव ड्रॉन. ओके, तो एम्ब्रायो यहाँ डेवलप होगा. क्या कहेंगे? माइक्रोपाइलर एंड. ओके, एम आई क्लियर? माइक्रोपाइलर एंड में एम्ब्रायो विल डेवलप. ये क्या है? एम्ब्रायो. ओके, नेक्स्ट लाइन. मोस्ट zygote डिवाइड ओनली आफ्टर सर्टेन अमाउंट एंडोस्पर्म इज फॉर्म्ड. थोड़ा सा एंडोस्पर्म फॉर्म हो जाता है, जैसे कि दिस इज द एंडोस्पर्म, दिस इज द एंडोस्पर्म. आफ्टर दिस द zygote विल डिवाइड करने के बाद रिपीटेड डिवीजन होगा, इस तरीके से जो मैंने आपको बताया था, इस तरीके से. ओके, तो ये जो एम्ब्रायो हो, जो मैंने प्रीवियस स्लाइड में एक्सप्लेन किया था, दिस एम्ब्रायो विल डेवलप इनटू हार्ट शेप. कैसा होगा? हार्ट शेप. And that will enter into the endosperm, enter into
the endosperm. Okay, so this process is known as embryogenesis. एम्ब्रायोजेनी मतलब एम्ब्रायो का फॉर्मेशन हुआ, दैट इज नॉन एज एम्ब्रायो फॉर्मेशन, एम्ब्रायोजेनेसिस. ओके, दिस जाइगोट गिव राइज टू द प्रोएम्ब्रायो एंड सब्सिक्वेंटली टू द ग्लोबुलर हार्ट शेप एंड मैच्योर एम्ब्रायो. जो पहले द फर्स्ट वन, ये फर्स्ट वाला है ना, पहले ये हार्ट शेप के पहले दिस शेप ग्लोबुलर शेप का हो जाएगा, तो ये इसको इमैच्योर एम्ब्रायो करेंगे. जब हार्ट शेप का हो जाएगा तो वो एम्ब्रायो मैच्योर हो जाएगा. ओके, चलो, सो दिस इज ऑल अबाउट एम्ब्रायोजेनी, embryogenesis and about the double fertilization. Okay, so with this I have completed today's class of double fertilization and embryogenesis. If you have any doubts regarding any part, it's very easy, botany is very easy, just you have to correlate and study with the help of diagram. Okay, so if you have any doubts regarding this class, you can WhatsApp me or comment me. With this I'll conclude my class today. Thank you so much.